आज हम आपको बताएंगे जिस घर के अंदर पितृदोष होता है उस घर के अंदर दुनिया का कोई भी देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पितृदेवता पूरे कुल परिवार और उस घर के मालिक होते हैं और मालिक की आज्ञा के बगैर स्वयं परमात्मा भी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पितृ से बड़ा इस संसार के अंदर कुछ नहीं है। और पितृ दोष के लक्षण क्या हैं? जैसे कि निरंतर घर के अंदर कलेश रहना, घर के अंदर निरंतर बीमारी का चलना और बात बात पर झगड़े हो जाना, यहाँ तक कि उस झगड़े का इतना विकराल रूप ले लेना कि आपस में मारने काटने की नौबत तक आ जाती है। और उस घर के अंदर रोजी, बरकत, सुख, शांति, समृद्धि पूर्ण रूप से भंग हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आज संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनको सही और मेन दिक्कत क्या है। क्योंकि जिस घर के अंदर पितृदोष होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पितृ ही अपने कुल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जब पितृदोष घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो पूर्णतः बहुत सारी बीमारियां निरंतर घर के अंदर आती हैं और पूरा घर एक युद्ध का मैदान बन के रह जाता है। और घर के अंदर रोजी बरकत, सुख, शांति, समृद्धि और किसी भी प्रकार से कोई शांति नहीं रहती है। घर के अंदर मान सम्मान खत्म हो जाते हैं, आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं और घर के अंदर सभी एक दूसरे के साथ में झगड़ा करने के उतारे हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा घर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से वो घर पिछड़ता हुआ चला जाता है और किसी भी प्रकार से किसी भी पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ये बात सदैव आप सभी भक्त ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि पितृदोष से बड़ा दुनिया में कोई दोष नहीं। जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं, जिसका आज तक बखान कभी ना तो किसी ने करा और ना ही किसी ने सुना और ना किसी ने समझा, क्योंकि लोग इलझे हुए पड़े हैं। तो पितृदोष का लक्षण हमने आपको बता दिया। तो 3 प्रकार के कर्ज कौन से हैं वे भी हम आपको इसी में बता रहे हैं। एक तो माता पिता का कर्ज, दूसरा अपने पितृ का कर्ज, तीसरा गुरु का कर्ज। जब तक आप एक अच्छे गुरु को धारण नहीं करेंगे जब तक आपके घर के अंदर पूर्णतः सुख शांति आ नहीं सकती, क्योंकि गुरु के बगैर आप किसी भी प्रकार से ये नहीं जान सकते कि आपके घर के अंदर क्या दिक्कत है। सदगुरुनाथ महाराज की जय, गुरु मछंद्रनाथ की जय, बाबा सरकारी की जय।